हाय गाइस, तो कैसे हो आप सभी लोग। हमारे न्यू ब्लॉग में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। हाय कर तो छोटी छोटी हाय हाय हाय। हाँ चल रहे हैं चलो चलो चल रहे हैं हम मम्मा के पास जाना है। तो आज है 24 सितंबर। तो 24 सितंबर इतना ख़ास था मेरे लिए। जब मेरे बच्चे छोटे छोटे थे तो हम इतने वो करते थे इंतज़ार। 24 सितंबर और 14 नवंबर, 5 नवंबर, इनका मेरे बच्चों का जन्मदिन पड़ता था। तो 14 सितंबर का था मेरी बेटी का। 14 एहसास करती हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा ऐसा लगता है कि देखो कहाँ से कहाँ हमारी ज़िंदगियाँ अटक गईं। और कुछ साल पहले इतने अच्छे दिन थे। जैसे कि बोलते हैं ना, जब बच्चे छोटे होते हैं तो बहुत ज़्यादा खुशियाँ होती है। तो जैसे ही पहले बच्चे होते हैं तो कितना बर्थडे मनाना, ये सब करना बहुत अच्छा लगता है। तो पता है, मैं गांव में रह के भी मैं अब हर बच्चे का बर्थडे मनाती थी और मैं हर छोटी छोटी चीज़ों का इनका बहुत ज़्यादा ध्यान रखती थी। तो रॉकी का भी पड़ता था 14 नवंबर का। फिर बॉबी तो सबसे छोटा है, लेकिन उसका भी नवंबर में पड़ता है, 5 नवंबर का। तो मेरी सपना का पड़ता था 24 सितंबर। तो हो रहा है कि मैं बता नहीं सकती, क्योंकि उसका जन्मदिन हम सोच रहे थे कि उसकी खुशियों के लिए हम जैसे सिंपल तरीके से पहले मनाते थे, बहुत अच्छे प्यार से और भगवान का नाम लिवा के हर तरह से वैसे मनाते थे। ज़्यादा हम ऐसा नहीं मनाते कि बहुत ज़्यादा सेलिब्रेट करते थे, लेकिन बच्चों की खुशियों के लिए हम अच्छे से मनाते थे। सारी फैमिली मिल के खाना वगैरह बनाते, हम साथ में उनका केक कट भी करते थे। लेकिन क्या करें, वो भी हमारे नसीब में नहीं है। जो थोड़ी सी खुशी ढूंढते हैं, वहाँ इतना बड़ा पहाड़ मिलता है टूटा हुआ। लेकिन क्या करें, अब ये 4-5 दिन हो गए, बिटिया इतनी परेशान है, क्या बताएं, इतनी परेशान है। चलो वो दर्शन करने गई, वहाँ की खुशियाँ मिली, हमें बहुत अच्छा लगा। आते आते जेरी की जैसे ही सुनी उसने, उसे पता चली, तो वो इतनी रोए जा रही है, जेरी के लिए इतनी परेशान हो रही है। और लगता है हमें भी दुख हो रहा है, क्या करें, उसे पता नहीं चली। और जेरी एक सदस्य था घर का, बहुत अच्छा मेंबर था। जानवर तो था वो, लेकिन इंसान जैसी उसकी सारी वे बातें थी। मैं सबसे यही कामना करती हूँ कि मेरी बेटी के लिए जो दुआ दे सके तो इतनी अच्छी से दुआ देना कि मेरी बेटी इस दुख के दलदल से बाहर निकल के अपनी बच्चियों को पाले, अपनी ज़िंदगी संभाले और अच्छे से अपनी ज़िंदगी काटे। अरे क्या रखा है इसमें, रोना धोना, अब तक वो सीधी नहीं हो पा रही है, इतनी टूट चुकी है। आए दिन बीमार पड़ी रहती है, क्या करें, क्या समझ में कुछ नहीं आ रहा, कैसे उसके संकट दूर करें। मैं तो यही कामना करती हूँ कि भगवान से मेरी बच्ची को बस ढेर सारी खुशियाँ दे दे। उसके जीवन में जो दुख था वो पीछे रह जाए, बस अब कोई भी दुख ना आए, उसे चैन से जी लेन दो बस। और कुछ नहीं चाहिए उसे, क्या चाहिए, वो तो सब्र से जीने वाली बच्ची है। तो मैं तो यही दुआ करती हूँ, हे भगवान, मेरी बच्ची पे कोई भी आँच ना आए, कोई भी दुख ना मिले उसे। जो मिल गया वो बहुत है, क्या कम मिला है उसे दुख। 26 साल की ज़िंदगी में खाली उसने 18 साल ऐसे काटे हैं खुशी के, बाकी के सारे साल ऐसे गए हैं, उसने कोई सुख मिला ही नहीं उसे। तो जेरी की बहुत ज़्यादा दुख है। जेरी हमारे बीच से चला गया है, ये सच है। लेकिन एक बार को तो बिल्कुल यकीन ही नहीं हुआ था कि जेरी नहीं है। अब पता चली है कि वो जेरी अंशु ने बताया है, जेरी नहीं है। लेकिन मिस यू जेरी, आप क्या, जेरी की आत्मा को शांति मिले। और ये भी सत्य है कि जेरी हमारे बीच नहीं है। और जेरी एक हमारा जानवर नहीं, एक सदस्य था। कितना पढ़ा लिखा समझदार वो था डॉगी। लेकिन कहते हैं ना, डॉग की इतनी उम्र के हिसाब से वो होता है, 12 साल का हो गया था वो। लेकिन कभी मन नहीं भरता कि इंसान हो या जानवर हो, सबसे इतना लगाव हो जाता है। उससे भी इतना लगाव था बच्चियों का। अभी तो आरू आरू ही तो, छोटी आरू को नहीं पता है, नहीं बार बार पूछती उसको क्या हो गया, कहाँ चला गया, तो उसे इन चीज़ का कुछ नहीं पता। जितना खुशहाल परिवार था, एक एक करके डाली टूटती जा रही हैं, क्या करें बताओ। और
कैसा नसीब है, हाथन करके डालियां टूल रहे हो। देखो कुछ नहीं कह सकते, जैसा जिसके भाग्य में लिखा होता है वैसा ही भोगना पड़ता है। लेकिन ये सत्य है, जो लिखने वाले हम ही होते हैं उसका। अपनी संतान के बारे में अच्छा बुरा सोचने वाले या किसी को सोचने पे मजबूर करने वाले माँ बाप ही होते हैं, कोई नहीं होता। और किसी पराई बातों में आके अपना घर तोड़ने वाले और कोई नहीं होता, खुद ही होते हैं। और वही हो रहा है, किसी का कुछ नहीं बिगड़ेगा, सिर्फ और सिर्फ अपना बिगड़ेगा। अब एक एक करके सारा परिवार तो बिखर गया, अब क्या बचा ही क्या है जिस पे उम्मीद लगाए बैठो। कुछ नहीं बचा है इस दुनिया में, है ही क्या।